नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है वृद्ध पिता का निर्णय। वो कोई मंत्री, अफसर या बड़ा आदमी नहीं थे, बस एक थरथराता हुआ बूढ़ा पिता था जो नंगे पांव डीएम ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में ऐसा दर्द था जिसे देखकर डीएम साहब अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो गया, हवा तक जैसे थम गई हो। अधिकारियों की आंखें भीग गईं, पर सवाल यही था, वो बुजुर्ग पिता कौन था और क्यों पूरा सिस्टम उसके सामने नतमस्तक हो गया। सुबह के ठीक 11 बजे थे। डीएम ऑफिस का परिसर हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। फाइलों का बोझ उठाए कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे, गार्ड चौकन्ने खड़े थे। तभी ऑफिस के गेट पर एक बूढ़ा पिता कांपते कदमों से दिखाई दिया। उसकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर थी, शरीर दुबला पतला, हड्डियां बाहर झांक रही थीं, धोती फटी पुरानी थी, शर्ट जगह जगह से उधड़ी हुई, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। एक हाथ में फटा हुआ झोला था और दूसरे हाथ से वो दीवार पकड़कर सहारा ले रहा था। हर कदम पर उसकी सांसें फूल रही थीं, मानो बरसों का बोझ कंधों पर लदा हो। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरा गहरी लाचारी की तस्वीर बना हुआ था। जैसे तैसे वो दफ्तर के अंदर पहुंचा और पास खड़े एक बाबू से थरथराती आवाज में बोला, गुरुजी, मेरी एक अर्जी लिख दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कर्मचारी ने बिना उसकी तरफ देखे बेरुखी से जवाब दिया, बाबा, यहाँ नहीं, जाओ तहसील में, यहाँ काम नहीं होगा। ये सुनते ही बूढ़े पिता का चेहरा बुझ गया, उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई। वो लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोला, बेटा, कहाँ जाऊं? कौन सुनेगा मेरी? मेरा तो कोई नहीं है। उसकी बेबसी इतनी गहरी थी कि वहां खड़े लोग भी कांप उठे। वो वहीं बैठकर सिसकने लगा, मानो उसकी रूह टूट चुकी हो। डीएम ऑफिस की दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा केबिन था। ऊंची खिड़की से पूरा शहर दिखाई देता था। वहां डीएम आदित्य वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइलों में डूबे हुए थे। आदित्य सख्त मिजाज अफसर माने जाते थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी संवेदनशीलता छुपी थी। अचानक उनकी नजर खिड़की से बाहर गई। नीचे बरामदे में एक झुका हुआ बूढ़ा पिता बैठा था, हड्डियों का ढांचा, धूल से सना चेहरा, आंखों में आंसुओं की नमी और होठों पर बुदबुदाते शब्द। उसका कांपता हुआ शरीर आदित्य के दिल तक पहुंच गया। उन्हें अपने दिवंगत पिता की याद आ गई। एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने तुरंत टेबल पर रखी घंटी बजाई। सेकंडों में असिस्टेंट आ खड़ा हुआ। नीचे वो बुजुर्ग कौन है? क्यों रो रहे हैं? आदित्य ने गंभीर स्वर में पूछा। असिस्टेंट बोला, सर, रिपोर्ट लिखवाने आए थे, हमने कहा तहसील जाइए, बस रोने लगे। आदित्य की आंखों में बेचैनी गहराने लगी। आदेश दिया, उन्हें तुरंत यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। थरथराते कदमों से वो बूढ़ा पिता अंदर आया। उसका चेहरा सहमा हुआ था, आंखों में डर और संकोच। उसे लग रहा था कि शायद ये बड़ा अफसर भी उसे डांटकर भगा देगा, लेकिन आदित्य तुरंत आगे बढ़े, उसके कंधे थामे और धीरे से सोफे पर बैठाया। नर्म आवाज में बोले, बाबा जी, घबराइए मत, बताइए आपको क्या तकलीफ है। बुजुर्ग के होंठ कांप रहे थे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में बोले, बेटा, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे अपने सगे बेटे ने ही मुझे धोखा दिया। इतना बोलते हुए वृद्ध पिता की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। थाने गया पर दरोगा ने भगा दिया। बोला, मेरे पास ऐसे झंझट का वक्त नहीं है। मैं निराश हो गया, सोचा यहाँ शायद कोई मेरी सुनेगा। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। उन्हें उस दरोगा पर गुस्सा आया जिसने एक असहाय पिता की मदद तक नहीं की, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, बाबा जी, आपकी पत्नी कहाँ है? बुजुर्ग की आंखें और उदास हो गईं। बेटा, वो तो मुझे छोड़कर सालों पहले ही चली गई। अच्छा होता कि मैं भी उसके साथ चला जाता तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। बाबा, आपका नाम क्या है? डीएम साहब ने बड़े ही आदरपूर्ण तरीके से उनसे पूछा। मेरा नाम हरिराम है और मैं एक अध्यापक था। नाम सुनते ही आदित्य का दिल धम सा गया। उनके होंठ सूखने लगे। ये नाम उनके कानों में किसी भूली हुई गूंज की तरह गूंजने लगा। बचपन की धुंधली यादें आंखों के सामने तैर गईं। छोटे से कस्बे की तंग गलियों में, जहां पुरानी इमारतें समय की मार से झुक चुकी थीं, एक 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति रहते थे।
उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां जीवन की लंबी यात्रा की कहानी कहती थीं और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो बरसों के अनुभवों से उपजी थी। वृद्ध व्यक्ति कभी एक छोटे से स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद वे अकेले रहते थे। उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थीं और बच्चे दूर शहरों में अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। वे रोज शाम को टहलते हुए गुजरते, मानो जीवन की भागदौड़ से अलग एक शांत दुनिया में विचरते हों। उस शाम भी वे अपनी आदत के मुताबिक सकरी गलियों से होकर गुजर रहे थे। आसमान पर ढलते सूरज की लालिमा फैली हुई थी, जो घरों की छतों पर छाया डाल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से किसी मंदिर की घंटियां बज रही थीं, जो शाम की शांति को और गहरा बना रही थीं। तभी अचानक एक पुराने जर्जर घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वो रोना साधारण नहीं था, उसमें एक गहरी बेबसी थी, जैसे कोई मासूम आत्मा अपनी पीड़ा को शब्दों में न बयां कर पा रही हो। वृद्ध व्यक्ति के कदम अनायास रुक गए। उनका दिल उस आवाज से कांप उठा। बरसों के अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि ऐसे रोने के पीछे अक्सर कोई गहरी कहानी छुपी होती है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कांपते हाथों ने लकड़ी के पुराने दरवाजे को हल्के से खटखटाया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर वृद्ध व्यक्ति की आत्मा कांप उठी। एक छोटी सी झोपड़ी जैसे कमरे में, जहां दीवारें फटी हुई थीं और फर्श पर सिर्फ एक पुरानी चटाई बिछी थी, एक युवा महिला अपने नन्हे बेटे को डांट रही थी। महिला के हाथ हल्के से बच्चे पर उठ रहे थे, लेकिन उसकी खुद की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। बच्चा, जो मुश्किल से 10 साल का होगा, रोते हुए सहम गया था। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख रही थीं और उसके छोटे हाथों में स्कूल की गंदी वर्दी की सिलवटें थीं। माँ की स्थिति और भी दयनीय थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरे पर थकान की गहरी छाया थी और आंखों में एक ऐसी वेदना थी जो गरीबी की क्रूरता को बयां कर रही थी। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी धीमी और अनोखी आवाज में कहा, बहन, जीवन की ये लड़ाई आसान नहीं, लेकिन प्यार से जीती जाती है। फिर बच्चे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा, उसके आंसुओं को पोंछा और धीरे से घर से निकल आए। बाहर आकर वे ठहर गए। उनकी आंखें नम हो गईं। गरीबी की ये तस्वीर उन्होंने पहले भी देखी थी, लेकिन हर बार ये उनके दिल को नई तरह से छलनी कर देती थी। दिन बीतते गए। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उस शाम की घटना उनके मन में कहीं गहरे बस गई थी। एक सुबह वे सब्जी मंडी गए, जहां हलचल भरी थी। दुकानदारों की पुकारें, खरीदारों की भीड़ और हवा में ताज़ी सब्जियों की महक। वे कुछ सब्जियां खरीदने में व्यस्त थे। तभी उनकी नज़र उसी छोटे लड़के पर पड़ी। लड़का, जिसका नाम आदित्य था, एक पुरानी झोली लिए मंडी के हर कोने में दौड़ दौड़ कर घूम रहा था। वो जमीन पर गिरी हुई सब्जियां बटोर रहा था, कभी एक सड़ा हुआ टमाटर, कभी टूटा हुआ आलू, कभी मुरझाई हुई हरी मिर्च। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कोई अनमोल खजाना इकट्ठा कर रहा हो। उसके पैरों में फटे हुए जूते थे जो हर कदम पर चरमराते थे, और तन पर वही गंदी स्कूल पर्दी जो जगह जगह से फटी हुई थी। कुछ देर बाद रोहन ने सड़क किनारे एक पुरानी चादर बिछाई। उसने अपनी बटोरी हुई सब्जियों को सजाया। हालांकि वे ताज़ी नहीं थीं, लेकिन उसने उन्हें साफ करके रखा था। फिर ऊंची मासूम आवाज में पुकारने लगा, लो सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो, 1 रुपए में 2 टमाटर। उसके चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी, जैसे गरीबी के अंधेरे में भी कोई किरण टिमटिमा रही हो। तभी एक बड़ा दुकानदार आया, जिसकी दुकान पास ही थी। उसे ये छोटा सा ठेला पसंद नहीं आया। शायद उसके कारोबार में बाधा लग रही थी। उसने झल्लाकर एक जोरदार लात मारी। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं, कुछ गाड़ियों के नीचे कुचल गईं। रोहन को भी धक्का देकर गिरा दिया। बच्चा दर्द से तड़प उठा। उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। वो चुपचाप आंसू पोंछते हुए फिर सब्जियां समेटने लगा। उसकी छोटी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी दूर जाकर उसने फिर चादर बिछाई। इस बार किस्मत ने साथ दिया। जिस दुकान के सामने वो बैठा, वहां का दुकानदार दयालु था। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुरा कर देखा। रोहन की सब्जियां जल्दी बिक गईं, क्योंकि दाम बहुत कम थे और कुछ लोग उसकी मासूमियत पर तरस खाकर खरीद लेते थे। हाथ में कुछ सिक्के आ गए। वृद्ध व्यक्ति ने चुपके चुपके उसका पीछा किया। आदित्य पैसे लेकर एक पुरानी कपड़े की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने एक पुराना स्कूल बैग खरीदा, जो शायद किसी ने इस्तेमाल किया हुआ था, और उसे पीठ पर डालकर स्कूल की ओर चल पड़ा।
लेकिन मंडी से स्कूल का रास्ता लंबा था और वो पहले ही देर कर चुका था। स्कूल पहुंचते पहुंचते 1 घंटा हो गया। क्लास में दाखिल होते ही अध्यापक गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने डांटते हुए छड़ी उठाई और कई बार कर दिए। आदित्य बिना विरोध किए मार खाता रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो चुप रहा, मानो ये उसका रोज का भाग्य हो। मार खाना, अपमान सहना और फिर आगे बढ़ना। वृद्ध व्यक्ति तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने अध्यापक का हाथ रोका और कहा, गुरुजी, ये मासूम बच्चा है, इसे इतनी शक्ति से मत मारिए, क्या पता इसके पीछे कोई मजबूरी हो। अध्यापक ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, आप नहीं जानती बाबा, ये रोज देर से आता है। मैंने कई बार इसके घर खबर भेजी है, लेकिन कोई असर नहीं। अगर सजा ना दूं तो ये और बिगड़ जाएगा। स्कूल के नियम हैं और मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता। वृद्ध व्यक्ति ने उनसे मोबाइल नंबर लिया और भारी मन से लौट आए। रात भर वे बेचैन रहे। रोहन का मासूम चेहरा, उसका मौन संघर्ष, उसकी आंखों में छिपी पीड़ा, सब उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। उन्होंने सोचा, गरीबी कितनी क्रूर है। ये ना सिर्फ पेट की भूख बढ़ाती है, बल्कि बच्चों की मासूमियत को भी चुरा लेती है। अगले दिन वृद्ध व्यक्ति ने ठान लिया कि इस सच्चाई को सामने लाना होगा। उन्होंने अध्यापक और आदित्य की मां दोनों को फोन किया और मंडी चलने का आग्रह किया। पहले तो दोनों हिचकिचाए। मां को काम छोड़ना पड़ा, अध्यापक को क्लास, लेकिन वृद्ध व्यक्ति की गंभीरता और दृढ़ता के आगे वे मान गए। तीनों अलग अलग कोनों में छिपकर खड़े हो गए ताकि आदित्य उन्हें न देख सके। वही मंजर दोहराया गया। रोहन फिर सब्जियां बटोर रहा था, लात खा रहा था, धक्के सह रहा था। एक दुकानदार ने उसे अपमानजनक शब्द कहे, जा भाग यहां से, भिखारी कहीं का। लेकिन आदित्य चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ सिले हुए। आखिरकार सब्जियां बिक गईं। फिर वो उसी कपड़े की दुकान पर गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज पूरे पैसे हो गए। लो, ये नया सूट तुम्हारा, मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा था। आदित्य ने सूट लिया, उसे बैग में रखा और स्कूल की ओर चल पड़ा। स्कूल पहुंचकर वो सीधे अध्यापक के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं फिर देर से आया हूं, आप चाहें तो मुझे मार लीजिए। लेकिन इस बार अध्यापक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने छड़ी फेंक दी और रोहन को गले से लगा लिया। बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ कर दो। वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से रोहन से पूछा, बेटा, ये नया सूट किसके लिए है? रोहन ने कांपते स्वर में आंखें नीचे करके कहा, अंकल, मेरी माँ रोज मजदूरी करती है। उसके कपड़े इतने पुराने और फटे हैं कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी काम मिलने में भी दिक्कत होती है। मैंने सोचा इस त्योहार पर मैं अपनी माँ को नया सूट दूंगा। कई हफ्तों से रोज सब्जियां बेचकर पैसे जमा कर रहा था। अब ये सूट दर्जी को दूंगा ताकि सिलवाकर अपनी माँ को दे सकूं। मैं नहीं चाहता कि माँ को कोई दुख पहुंचे। इतना सुनते ही माँ जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैं इसे नालायक समझती थी, गुस्से में मारती थी, लेकिन ये तो मेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी वजह से ये इतना सह रहा है। मुझे माफ कर देना बेटा। अध्यापक की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने आदित्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें घर पर पढ़ाऊंगा। वृद्ध व्यक्ति की आंखें भी भीग चुकी थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और सोचा, गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं है, ये बच्चों के सपनों को कुचलती है, उनकी मासूमियत को चुराती है। एक बच्चा अपनी माँ के लिए नया कपड़ा दिलाने के चक्कर में रोज मार खाए, अपमान सहे, इससे बड़ा इंसानियत का सबक और क्या होगा। हमें अपने आसपास की इन छोटी छोटी जिंदगियों को देखना चाहिए, उनके दर्द को महसूस करना चाहिए। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि अपनी बची हुई जिंदगी में वे ऐसे ही मासूम चेहरों की मदद करेंगे, क्योंकि यही असली इंसानियत है, दूसरों के दर्द को अपना बनाना। अतीत की ये घटना याद करते हुए डीएम साहब की आंखों से आंसू बह निकले। तभी वृद्ध व्यक्ति की आवाज सुनकर डीएम साहब अपने यादों के भंवर से बाहर आए। डीएम साहब के कुछ बोलने से पहले ही वो वृद्ध व्यक्ति डीएम आदित्य को अपनी सारी बात बताने लगे और वो अपने अतीत में खो जाते हैं। उस दिन सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे शांतिधाम वृद्धाश्रम के आंगन को सुनहरा रंग दे रही थीं। हल्की हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं और कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज हवा में तैर रही थी। लेकिन इस शांत और सुकून भरे माहौल में भी हरे राम जी का मन अशांत था। उनकी निगाहें आश्रम के भारी भरकम लोहे के गेट पर टिकी थी, मानो वो गेट उनकी जिंदगी का आखिरी दरवाजा हो जो कभी खुलेगा ही नहीं। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल के किसी कोने में अब भी एक नन्ही सी उम्मीद की चिंगारी सुलग रही थी।
हर गुजरती गाड़ी की आवाज, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो या रिक्शे की खटखट, उनके दिल में एक हल्की सी हलचल पैदा कर देती थी। शायद रोहित आया होगा, शायद मोहिनी, या शायद मेरा प्यारा पोता मुझे लेने आया हो, वो मन ही मन सोचते। लेकिन जैसे ही गाड़ी आश्रम के सामने से बिना रुके निकल जाती, उनकी आंखों में बसी इस उम्मीद की चिंगारी एक बार फिर मध्यम पड़ जाती। उनके चेहरे पर निराशा की गहरी लकीरें उभर आती और वो चुपचाप अपने पुराने लकड़ी के टूटे फूटे कुर्सी पर और गहरे धंस जाते। आज का दिन उनके लिए खास था, लेकिन ये खासियत खुशी की नहीं बल्कि एक दर्दनाक याद की थी। आज से ठीक 2 साल पूरे हो रहे थे जब हरिराम जी को उनके बेटे रोहित और बहू मोहिनी ने इस वृद्धा आश्रम में छोड़ा था। और संयोग देखिए, 2 साल पहले आज ही के दिन उनके पोते का 5वां जन्मदिन था। वो दिन हरिराम जी के लिए एक सुनहरा पल था जो अब एक कड़वी याद बन चुका था। पिछले 2 साल पहले उनके घर में खुशियों का माहौल था। हॉल को रंग बिरंगे गुब्बारों, झालरों और फूलों से सजाया गया था। हर तरफ हंसी ठहाके और उत्साह की लहर थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब जमा थे। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और उनके पोते की मासूम मुस्कान हर किसी का दिल जीत रही थी। हरिराम जी उस दिन अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली दादाजी समझ रहे थे। उनके पोते ने जब केक काटा और अपनी छोटी सी हथेली से उन्हें केक खिलाया तो उनकी आंखें खुशी से झलक आई थीं। बरसों बाद उन्हें ऐसा लगा था कि उनकी जिंदगी में सब कुछ परिपूर्ण है। लेकिन उस खुशी का साया ज्यादा देर तक नहीं टिका। हरिराम जी अपने बेटे रोहित और बहू मोहिनी के साथ रहते थे। परिवार संपन्न था, घर बड़ा था और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। बाहर से देखने पर सब कुछ एक आदर्श परिवार जैसा लगता था, लेकिन उम्र ने अब हरिराम जी को कमजोर बना दिया था। कभी मजबूत कद काठी वाले, मेहनती और पूरे गांव में इज्जतदार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में मेहनत करके अपने परिवार को सुख संपन्न बनाया था, पर अब समय ने करवट बदली और उनका शरीर थक गया। चलते समय उनके कदम लड़खड़ा जाते, आंखों को चश्मे का सहारा था और हाथ कांपते थे। फिर भी वे हमेशा परिवार को एक सूत्र में बांध रखने की कोशिश करते। घर की एक अच्छी परंपरा थी कि रोज शाम को पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर भोजन करता। यही समय हरिराम जी के लिए सबसे खास होता, क्योंकि उस पल उन्हें लगता कि परिवार अब भी एक साथ है। एक शाम रोज की तरह सब खाने बैठे। रोहित तब थक से लौटा था और थका हारा होने के कारण जल्दी जल्दी खाने में लग गया। मोहिनी ने भी प्लेट सजाई और पास ही उनका बेटा बैठ गया। हरिराम जी भी पास की कुर्सी पर आकर धीरे धीरे थाली उठाने लगे, लेकिन उनकी कमजोर हथेलियां कांप गईं और थाली डगमगाकर थोड़ी सी दाल टेबल पर गिर गई। ये देखकर मोहिनी ने घृणा भरी नजर से उनकी ओर देखा। रोहित ने भी असहज होकर सांस खींची और बिना कुछ कहे चुपचाप खाने में लग गया। बेचारे हरिराम जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कांपते हाथों से जैसे तैसे खाना शुरू किया, लेकिन कभी निवाला कपड़ों पर गिर जाता, कभी थोड़ा सा चावल नीचे हर्ष पर। मोहिनी से आखिर सहा नहीं गया। वो चिढ़ते हुए बोली, हे भगवान, कितनी गंदी तरह से खाते हैं। मन करता है इनकी थाली टेबल से हटाकर किसी कोने में लगवा दूं। रोहित ने पत्नी की ओर देखा और सिर हिलाते हुए जैसे उसकी बात मान ली। श्रीराम जी ने सब सुन लिया, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी डबडबाई आंखें सब बयां कर रही थीं। वे चुपचाप थाली की ओर देखते रहे। अगले दिन मोहिनी ने टेबल के कोने में एक छोटी चौकी पर हरिराम जी की थाली लगा दी। अब उन्हें वहीं बैठकर खाना खाना पड़ता था। उनकी आंखों में आंसू तैर आए, पर बेटे और बहू के सामने उन्होंने खुद को संभाल लिया। उनका पोता ये सब चुपचाप देख रहा था। उस दिन भी जब हरिराम जी कांपते हाथों से खाना खाने लगे और निवाला कभी इधर तो कभी उधर गिरा, उनका पोता अपनी प्लेट छोड़कर लगातार उनकी तरफ देखता रहा। मोहिनी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो? खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि जब आप और पापा बूढ़े होंगे तो मैं भी आपको ऐसे ही कोने में बैठाकर खाना खिलाऊंगा। ये सुनते ही रोहित और मोहिनी के चेहरे उतर गए। बच्चे की मासूमियत ने उन्हें आईना दिखा दिया था। रोहित तुरंत उठकर अपने पिता हरिराम जी के पास गया, उन्हें सहारा देकर कहा, लेकिन ये सब वो नाटक कर रहा था, क्योंकि वो अपने छोटे से बेटे के सामने खुद को गलत नहीं साबित करना चाहता था। पिताजी, आप मेरे साथ टेबल पर बैठेंगे, आपके बिना ये टेबल अधूरी है। मोहिनी भी भागकर पानी का ग्लास लाई और आंखों में आंसू भरकर बोली, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये सब मोहिनी की एक चाल थी जिसको हरिराम जी समझ नहीं पा रहे थे।
हरिराम जी ने आंसुओं से भीगी आंखों से बेटे और बहू को देखा। कुछ बोले नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप टेबल पर आकर बैठ गए। जन्मदिन के कुछ ही दिन बाद रोहित और मोहिनी ने अब टीका घूमने का प्लान बनाया। श्रीराम जी को याद आया वो दिन जब रोहित ने उनके सामने बैठकर बड़े ही बनावटी प्यार और चिंता भरे लहजे में कहा था, पिताजी, हम लोग 1 महीने के लिए अफ्रीका जा रहे हैं। अब आप घर पर अकेले कैसे रहेंगे? आपकी देखभाल कौन करेगा? अगर आपको कुछ हो गया तो? हरिराम जी ने चुपचाप अपने बेटे की बातें सुनी थीं। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रोहित ने आगे कहा, पिताजी, बस 1 महीने की तो बात है। आप शांतिधाम वृद्धा आश्रम में रह लीजिए, वहां आपके हमउम्र लोग होंगे। आप बातें करेंगे, समय अच्छा बीतेगा। हम लौटते ही आपको घर ले आएंगे। हरिराम जी का दिल उस पल टूट गया था, लेकिन बेटे के चेहरे पर झूठी चिंता और बनावटी प्यार देखकर उन्होंने मन मार लिया। ठीक है, उन्होंने सोचा, बच्चे जरा दुनिया देख लें, लौटकर आएंगे तो मुझे अपने साथ ले ही लेंगे। उस उम्मीद के साथ उन्होंने आश्रम में कदम रखा, ये सोचकर कि ये बस एक अस्थायी ठहराव है। लेकिन वो 1 महीना कभी खत्म ही नहीं हुआ। रोहित और मोहिनी अफ्रीका से लौट आए, लेकिन हरिराम जी को लेने कभी नहीं आए। पहले हफ्ते हरिराम जी ने धैर्य रखा। हर दिन वो आश्रम के गेट पर बैठकर इंतजार करते। हर गुजरती गाड़ी की आवाज़ उनके दिल को बेचैन कर देती। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने रोहित को फ़ोन किया। अरे पिताजी, हम तो लौट आए, लेकिन घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। रोहित ने दूसरी तरफ से कहा, आप तो जानते हैं दीवारों में शीलन और दरारें कितनी बढ़ गई थीं। धूल मिट्टी में आपको तकलीफ होगी। बस काम पूरा हो जाए, फिर हम आपको इज्जत के साथ घर ले आएंगे। हरिराम जी ने बेटे की बात पर भरोसा कर लिया। ठीक है, उन्होंने सोचा, मरम्मत का काम हो जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मरम्मत का काम महीनों तक खिंचता गया। 3 महीने बीत गए, फिर 6 महीने, और अब तो पूरा 1 साल होने को आया। हर बार जब हरिराम जी फ़ोन करते, उन्हें एक नया बहाना सुनने को मिलता। कभी बजट की दिक्कत, कभी मिस्त्री नहीं आया, कभी काम अभी अधूरा है। आश्रम के दूसरे बुजुर्ग साथी उन्हें बार बार समझाते, हरिराम भाई, अब तुम्हें सच स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सब बहाने हैं। रोहित और मोहिनी तुम्हें लेने नहीं आएंगे। शुरू में हरिराम जी इन बातों पर गुस्सा हो जाते। नहीं, मेरा रोहित ऐसा नहीं है। वो मेरा बेटा है, मेरे बिना नहीं रह सकता। वो अपने बेटे का बचाव करते, अपनी उम्मीद को मजबूती से थामे रखते। लेकिन समय के साथ साथ वो उम्मीद रेत की तरह उनके हाथों से फिसलती गई। हर फोन कॉल, हर बहाना, हर खाली वादा उनके दिल में एक नई चोट छोड़ता गया। अब उनके मन ने मान लिया था, कोई उन्हें लेने नहीं आएगा। अब हर सुबह गेट पर बैठना हरिराम जी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ये इंतजार अब उम्मीद से ज्यादा एक आदत थी। पर लोहे का गेट, जो कभी उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, अब उनके जीवन का एक कठोर सत्र बन चुका था। भारी बंद और उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बाहर से काट देने वाला। हरिराम जी की आंखें अब भी गेट की ओर टिकी रहती थीं, लेकिन अब उनमें वो पहले जैसी चमक नहीं थी। उनकी नजरें खाली थीं, जैसे वो गेट को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के खोए हुए पलों को देख रही हों। वो सोचते, क्या गलती थी मेरी? मैंने तो अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, उसका घर, सब कुछ मैंने ही तो संभाला। फिर क्यों आज मैं यहाँ हूँ? आश्रम के बाकी बुजुर्गों की तरह हरिराम जी भी अब धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे थे कि ये आश्रम भी अब उनका आखिरी ठिकाना है। लेकिन फिर भी कहीं उनके दिल में किसी कोने में एक छोटा सा बच्चा अब भी इंतजार कर रहा था। शायद एक दिन वो गेट खोले और उनका रोहित उन्हें गले लगाकर कहे, पिताजी चलिए अब घर चलते हैं। लेकिन वो गेट कभी नहीं खुला और हरिराम जी का इंतजार शांति धाम के उस भारी भरकम लोहे के गेट की तरह बस एक ठंडा, स्थिर और अनंत सत्य बनकर रह गया। उस दिन रविवार की शांति में केवल चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। लेकिन इस शांत माहौल में हरिराम जी का मन एक तूफान की तरह उथल-पुथल मचा रहा था। उनकी आंखें, जो अब तक आश्रम के भारी भरकम लोहे के गेट पर टिकी रहती थीं, आज कुछ ज्यादा ही बेचैन थीं। ये उनकी रोज की आदत थी। हर रविवार सुबह वो उस गेट के पास अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाते और सूरज ढलने तक उसी गेट को ताकते रहते। हर गुजरती गाड़ी, हर हॉर्न की आवाज, हर राहगीर की आहट उनके दिल में एक नन्ही सी उम्मीद जगा देती थी। लेकिन वो गाड़ी जिसका उन्हें इंतजार था, कभी नहीं आती थी। आज का दिन उनके लिए और भी खास था।
और ये खासियत उनके दिल को और भारी कर रही थी। आज उनके प्यारे पोते रोहन का 7वां जन्मदिन था। रोहन, उनकी जिंदगी की आखिरी खुशी, उनकी सांसों का सहारा। बेटे रोहित और बहू मोहिनी से उनकी उम्मीदें कब की मर चुकी थीं, लेकिन रोहन की मासूम मुस्कान और उसकी छोटी छोटी बातें अभी भी उनके दिल को गर्माहट देती थीं। वो बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने रोहन को आंख भर पर देखना चाहते थे, उसकी हंसी सुनना चाहते थे, उसके नन्हे हाथों को अपने कांपते हाथों में थामना चाहते थे। लेकिन गेट पर बैठे बैठे समय काटना आज उनके लिए असहनीय हो गया था। एक एक पल सदी जैसा लग रहा था। घंटों भर इंतजार करने के बाद उनका सब्र जवाब दे गया। वो सब जिसे उन्होंने पिछले 2 सालों में तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, आज एक झटके में टूट गया। उनके मन में एक हटीली जिद थी, नहीं, आज तो मैं अपने रोहन को देखकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हरिराम जी ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो अपनी असली पहचान के साथ गए तो शायद बहू मोहिनी का तिरस्कार झेलना पड़े। रोहन भी कोई नया बहाना बनाकर उन्हें दरवाजे से ही लौटा देगा। पिछले 1 साल में उनके फोन कॉल्स के जवाब में मिले बहानों ने उन्हें ये कड़वा सच सिखा दिया था। घर की मरम्मत, बजट की दिक्कत, मिस्त्री का ना आना, ये सारे बहाने उनके दिल पर नस्तर की तरह चुभ चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि रोहन के जन्मदिन का ये खास दिन मोहिनी की कड़वी बातों या रोहित की बेरुखी से और दुखी हो जाए। अब उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना भेष बदलकर घर जाया जाए। अगर वो अपनी पहचान छिपा लें तो शायद वो अपने रोहन को दूर से ही सही एक झलक देख सके। ये विचार उनके मन में एक नई उम्मीद की तरह चमका, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती भी लेकर आया। भेष बदलना आसान नहीं था, और उससे भी बड़ी बात थी आश्रम से बाहर जाने की अनुमति लेना। हरिराम जी धीरे धीरे भारी कदमों से मैनेजर वर्मा जी के दफ्तर की ओर पड़े। उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो जानते थे कि उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ उनके स्वभाव के खिलाफ था। जिंदगी भर उन्होंने कभी किसी से छलकपट नहीं किया था, लेकिन आज अपने पोते की एक झलक पाने के लिए वो इस नैतिकता को ताक पर रखने को तैयार थे। दरवाजा खटखटाते हुए उनकी उंगलियां कांप रही थीं। आ जाइए हरिराम जी, वर्मा जी की गहरी आवाज अंदर से आई। हरिराम जी ने अपने कदमों को और धीमा किया और दफ्तर में दाखिल हुए। उनकी आवाज में बनावटी दीनता थी, जो उनके चेहरे की उदासी से मेल खा रही थी। वर्मा जी, मुझे आज शाम तक की छुट्टी चाहिए, उन्होंने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा। अभी अभी गांव से फोन आया था, मेरी बड़ी बहन बहुत बीमार है, शायद उनका आखिरी वक्त है। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, उनकी जुबान लड़खड़ा गई, उनकी आत्मा कांप रही थी। झूठ बोलना उनके लिए इतना मुश्किल था कि वो अपने ही शब्दों से डर गए, लेकिन वो जानते थे कि ये झूठ ही उन्हें उनके रोहन तक ले जाएगा। वर्मा जी ने उनकी आंखों में देखा। हरिराम जी की आंखों में एक गहरा दर्द था, एक ऐसी विवशता जो शब्दों से परे थी। वर्मा जी, जो आश्रम के कई बुजुर्गों की कहानियां सुन चुके थे, उस दर्द को समझ गए। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी जुबान रुक गई। उन्होंने चुपचाप रजिस्टर आगे बढ़ाया और कहा, ठीक है हरिराम जी, यहाँ दस्तखत कर दीजिए, लेकिन शाम तक लौट आइएगा। हरिराम जी ने कांपते हाथों से रजिस्टर पर दस्तखत किए और धीरे धीरे बाहर निकल आए। उनकी छाती में एक अजीब सी हलचल थी, उम्मीद, डर और अपराध बोध का मिश्रण। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपने रोहन को देखने की अपनी जिद को पूरा करने के लिए तैयार थे। हरिराम जी अपने छोटे से कमरे में लौटे। कमरे की दीवारें फीकी थीं और कोने में रखा उनका पुराना लकड़ी का बक्सा उनकी जिंदगी की कुछ बची खुची यादों का खजाना था। उन्होंने बक्सा खोला और उसमें रखे अपने कुछ पुराने कपड़ों पर नजर डाली। ये वही कपड़े थे जो रोहित उनके लिए आश्रम में छोड़ गया था। कुछ फीकी धोतियां और कुर्ते जो अब उनके पुराने जीवन की तरह ही घिसे पिटे थे। उन्होंने सबसे पुराना और फीका कुर्ता चुना। उसका सफेद रंग बार बार धोबी की धुलाई से पीला पड़ चुका था। साथ में उन्होंने एक घिसी हुई धोती निकाली। ये कपड़े उनकी पुरानी पहचान को पूरी तरह छिपाने के लिए काफी थे। उन्होंने कुर्ता और धोती पहन ली। अब उनकी नजर अपने चश्मे पर गई। वो चश्मा जो उनकी आंखों का सहारा था, उनकी पहचान का हिस्सा भी था। इस चश्मे के पीछे से उन्होंने रोहित का बचपन देखा था, उसकी शादी देखी थी और रोहन के जन्म का पहला दिन देखा था। अगर वो इसे पहनकर घर गए तो शायद मोहिनी और रोहित उन्हें तुरंत पहचान लेंगे, इसलिए उन्हें इसे बदलना था। हरिराम जी बगल के कमरे में रहने वाले अपने दोस्त रामदीन भाई के पास गए। रामदीन का हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था और अब वो अपना पुराना मोटे शीशे वाला काला चश्मा नहीं पहनते थे।
हरिराम जी ने धीमी आवाज में कहा, रामदीन भाई, आपका पुराना चश्मा है ना? मुझे जरा एक दिन के लिए दे दीजिए, आंखों में धूप बहुत चुभ रही है। रामदीन ने बिना कोई सवाल किए अपना पुराना चश्मा निकाल कर दे दिया। जैसे ही हरिराम जी ने वो मोटा धुंधला चश्मा पहना, उनकी आंखों की चमक और उनकी पहचान दोनों ही छिप गई। उन्होंने आईने में खुद को देखा। चेहरा झुर्रियों से भरा था, गाल चिपके और सफेद बालों में काले धागों की गिनती कम थी। उन्होंने अपनी कमर को और झुका लिया, चाल में लाचारी और चेहरे पर थकान का भाव ला दिया। धोती का पल्ला सिर पर डालकर उन्होंने आधा चेहरा ढक लिया। आईने में अब जो शक्ल दिख रही थी वो उनकी नहीं थी। वो एक थका हुआ, टूटा हुआ, दुनिया की ठोकरें खाया हुआ कूड़ा था। लेकिन हरिराम जी के लिए ये भेस अब एक कवच था, एक ऐसा कवच जो उन्हें उनके रोहन तक ले जाएगा। वो जानते थे कि ये भेस उन्हें मोहिनी की कड़वी बातों और रोहित की बेरुखी से बचाएगा। ये भेस उनकी ममता को, उनके पिता होने के अस्तित्व को और उनकी उस आखिरी इच्छा को छिपाएगा, रोहन को एक बार फिर से देखने की इच्छा। हरिराम जी ने अपने कांपते हाथों से धोती का पल्ला ठीक किया और आश्रम के गेट की ओर पड़े। उनके कदम धीमे थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी ताकत थी, वो ताकत जो एक दादाजी के अपने पोते के लिए प्यार से आती है। वो जानते थे कि ये जोखिम भरा था। अगर उनकी पहचान खुल गई तो शायद उन्हें अपमान सहना पड़े, लेकिन रोहन की एक झलक, उसकी मासूम हंसी और उसके नन्हे हाथों की गर्माहट के लिए वो ये जोखिम उठाने को तैयार थे। आश्रम का वो भारी लोहे का गेट जो अब तक उनकी जिंदगी का प्रतीक बन चुका था, आज उनके लिए एक नई राह खोल रहा था। वो गेट जो उनकी उम्मीदों को हर दिन कुचल देता था, आज उन्हें एक नया मौका दे रहा था, अपने पोते के जन्मदिन का जश्न देखने का, उसकी खुशी में शामिल होने का। हरिराम जी ने गहरी सांस ली और गेट के बाहर कदम रखा। उनके सामने अब एक अनजान रास्ता था, लेकिन उनके दिल में एक जानी पहचानी मंजिल थी, रोहन। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। हरिराम जी अब हरिराम जी नहीं थे, न रोहित के पिता, न रोहन के दादा। वो एक बेनाम, बेपहचान बूढ़ा आदमी था जिसे भीड़ में कोई नहीं देखता, कोई नहीं पहचानता। आश्रम के बाहरी लोहे के गेट को पार करते ही हरिराम जी ने बाहर की दुनिया में कदम रखा। ये दुनिया उनके लिए अब अनजानी थी। पूरे 2 साल हो गए थे जब उन्होंने इन गलियों में कदम रखा था। ऑटो से उतरकर जब वो अपने मोहल्ले में दाखिल हुए तो उनका दिल किसी कैद पक्षी की तरह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। ये वही गलियां थीं जहां उन्होंने रोहित को साइकिल चलाना सिखाया था। बाई नुक्कड़ वाली हलवाई की दुकान जहां रोहित बचपन से रोज जलेबियां खाने की जिद करता था। हर मोड़, हर दुकान, हर घर जैसे कोई भूली बिसरी कहानी बनकर उनकी आंखों के सामने जिंदा हो उठा। उनकी धुंधली ऐनक के पीछे से यादों का एक साफ सुथरा चलचित्र चल रहा था। वो रोहित को अपनी गोद में उठाकर इन गलियों में घूमते थे। वो उसकी छोटी छोटी जिद पूरी करते थे। वो उसका हाथ थामकर स्कूल छोड़ने जाते थे। लेकिन आज वही रोहित उन्हें भूल चुका था और वो अपने ही घर की ओर एक अजनबी बनकर जा रहे थे। एक ओर खुशियों से भरा अतीत था, दूसरी ओर दर्द से भरा वर्तमान। उनके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उनके दिल का बोझ और बढ़ रहा हो। जैसे जैसे वो अपने घर के नज़दीक पहुंचे, उनके कदम और धीमे होते गए। आखिरकार वो उस मोड़ पर पहुंचे जहां से उनका 2 मंजिला घर साफ दिखाई देता था। वो घर जो उनकी मेहनत और प्यार से बना था, आज किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गेट पर काले सुनहरे गुब्बारे लटक रहे थे, रंग बिरंगी झालरें हवा में लहरा रही थीं और लाइटें झिलमिलाकर उत्सव का माहौल बना रही थीं। आज रोहन का 7वां जन्मदिन था और घर में जश्न की रौनक थी, लेकिन हरिराम जी उस जश्न में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह जाने वाले थे। गेट के बाहर खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे वो बरसों अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाया करते थे, आज मानो उनका साहस छीन रहा था। उनका दिल कांप रहा था। किस बहाने से अंदर जाऊं? अगर मोहिनी ने पहचान लिया तो? अगर रोहित ने कुछ अपमानजनक कहा तो? ये सवाल उनके दिमाग में तूफान की तरह घूम रहे थे। वो अपने ही घर की दहलीज पर खड़े होकर डर रहे थे, उसी घर की जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। तभी उनकी नज़र घर के काम वाली बाई ललिता पर पड़ी, जो दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसने घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने मोहिनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर तनाव और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। हरिराम जी पेड़ की ओट में छिपकर सब देख रहे थे। मेम साहब, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, ललिता ने घबराते हुए कहा। मुझे बहुत ज़रूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है। मोहिनी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा।
तुझे आज ही सारे जरूरी काम याद आ रहे हैं। घर मेहमानों से भरा होगा और तू छुट्टी मांग रही है। उसकी आवाज में खींच साफ सुनाई दे रही थी। ललिता ने हाथ जोड़कर कहा, मेम साहब बहुत जरूरी है, वरना मैं कभी छुट्टी ना लेती। आज आप किसी और को बुला लीजिए। किसी और को कहाँ से लाऊं? अभी मोहिनी ने झल्लाते हुए कहा। फिर जैसे उसे कोई तरकीब सूझी हो वो बोली, अगर तू नहीं आ सकती तो अपने सास या ससुर को भेज दे, मुझे आज किसी भी हालत में काम वाली चाहिए। ये सुनकर हरिराम जी के कान सुन पड़ गए। उनके दिल में एक तेज कसक उठी। कितना अजीब खेल था किस्मत का। जिस घर में वो एक पिता और दादा के रूप में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उसी घर में एक नौकर के रूप में जगह मिलने वाली थी। ये मौका था, लेकिन ये मौका उनके स्वाभिमान पर एक भारी चोट भी था। हरिराम जी का स्वाभिमान उन्हें पीछे खींचने लगा। नहीं, उनके मन ने कहा, यह अपमान सहकर अंदर क्यों जाऊं? आश्रम का अकेलापन भी इससे बेहतर है। मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया और आज मुझे अपने ही घर में नौकर बनकर जाना पड़े। उनकी आंखें झलक आईं, लेकिन तभी उस धुंधले चश्मे के पीछे उन्हें रोहन का मासूम मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा जो उनकी सारी दुनिया थी, वो हंसी जो उनके दुखों को भुला देती थी, वो नन्हा सा हाथ जो उनके कांपते हाथों को थाम लेता था। उनका दिल भर आया। ममता ने उनके टूटे हुए स्वाभिमान को समेटा और उन्हें हिम्मत दी। अगर अपने रोहन को देखने के लिए मुझे नौकर भी बनना पड़े तो मैं बनूंगा, उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और धीरे से पेड़ की ओट से बाहर निकल आए। उनके कदम अब जमीन पर नहीं बल्कि उन्हीं के स्वाभिमान की राख पर पड़ रहे थे। लेकिन वो कदम अब रुकने वाले नहीं थे। एक लंबी गहरी सांस लेकर हरिराम जी ने दरवाजे की घंटी दबा दी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा तेजी से खुला और सामने मोहिनी खड़ी थी। उसकी आंखों में वही झंझलाहट थी जो अभी ललिता को देखकर दिखाई दी थी। कौन? उसकी आवाज़ देखी थी जैसे कोई तीर उनके सीने में चुभ गया हो। हरिराम जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपनी आवाज़ को जितना हो सके बदल लिया और धीमे टूटे हुए स्वर में कहा, मैं शांति प्रसाद। वाक्य पूरा होने से पहले ही मोहिनी की आंखों में एक चमक कौन सी गई। उसे लगा कि ललिता ने अपनी सास को भेज ही दिया। उसके चेहरे पर तनाव की जगह राहत फैल गई। अच्छा समझ गई, भगवान का शुक्र है तू आ गया, मैं तो परेशान हो रही थी, उसने जल्दी जल्दी कहा। बिना कुछ और देखे ने हरिराम जी का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही हरिराम जी ने दहलीज पार की, उनके घर की जानी पहचानी महक उनके दिल पर हथौड़े की तरह गिरी। ये वही घर था जिसका हर कोना उनकी मेहनत, उनकी ममता और उनकी यादों का गवाह था। सोफे पर पड़े वही कुशन थे जिनके गिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सिलवाए थे। दीवार पर टंगी वो घड़ी जिसे उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत से खरीदा था। हर चीज़ उन्हें पुकार रही थी, जैसे कह रही हो तुम यहाँ के मालिक हो। लेकिन आज वो इस घर के मालिक नहीं थे, वो सिर्फ एक बूढ़ा नौकर थे जिसे मोहिनी ने जल्दबाजी में अंदर खींच लिया था। उनके कदम घर के हॉल में बढ़े और उनकी आंखें रोहन को ढूंढने लगी। वहां मेहमानों की भीड़ थी, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, रिश्तेदार हंस रहे थे और घर रौनक से जगमगा रहा था। लेकिन हरिराम जी की नजरें सिर्फ एक चेहरे को तलाश रही थीं, रोहन का चेहरा, वो चेहरा जो उनके लिए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज था। हरिराम जी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानते थे कि अब वो अपने मकसद के बहुत करीब थे, लेकिन साथ ही उनके मन में एक डर भी था। क्या वो रोहन को देख पाएंगे? क्या वो उसकी हंसी सुन पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इस नौकर के भेष में अपने पोते के पास पहुंच पाएंगे बिना अपनी पहचान उजागर किए? हरिराम जी की नज़र जैसे ही दीवार पर टंगी उस बड़े आकार की पारिवारिक तस्वीर पर पड़ी, उनका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तस्वीर में रोहित, मोहिनी और उनका प्यारा रोहन तीनों मुस्कुराते हुए, जैसे दुनिया की सारी खुशियां उनके घर में ही समाई हों। वो तस्वीर हरिराम जी के लिए एक पुरानी किताब की तरह थी जिसके पन्नों में उनकी जिंदगी की सबसे हसीन यादें दर्ज थीं। लेकिन आज वही तस्वीर उनके सीने में एक तीखा दर्द बनकर चुभ रही थी। उनकी आंखें रुआंसी हो उठी और धुंधले चश्मे के पीछे से आंसुओं की एक पतली धार ढुलकने लगी। वो उस तस्वीर को देखते रहे जैसे उसमें खो जाना चाहते हों। उस वक्त में जब वो इस घर का हिस्सा थे, जब उनकी हंसी इस घर की रौनक थी। लेकिन तभी मोहिनी की कड़क आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ दी। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? काम करने ही आए हो ना, तो वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में नाराजगी और अधीरता थी। उसने रसोई की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, सुनो, पहले ये सारे गंदे बर्तन साफ कर दो, सिंक भरा पड़ा है, फिर सब्जियां काट देना, जल्दी करो, शाम को मेहमान आने वाले हैं। हरिराम जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनका गला रुंध गया था और वो नहीं चाहते थे कि उनकी आवाज उनके दर्द को उजागर कर दे। सिर झुकाकर चुपचाप वो रसोई की ओर बढ़ गए। सिंक वाकई बर्तनों से लबालब भरा था। बड़े बड़े बर्तन, चाय के कप, मिठाई की थालियां और कुछ अधखाए नाश्ते की प्लेटें।
हरिराम जी ने नल खोला और अपने कांपते हाथों से बर्तन मांजने लगे। ठंडे पानी की छींटों ने उनके चेहरे को भिगो दिया, लेकिन उनके दिल का ताप उन छींटों को भी ठंडा नहीं कर पा रहा था। तभी भीतर के कमरे से बच्चों की खिलखिलाने की आवाज आई। वो हंसी, वो शोर, वो मासूमियत हरिराम जी के लिए जैसी कोई जादुई धुन थी। वो एक पल के लिए रुक गए, उनके हाथ बर्तनों पर स्थिर हो गए और तभी जैसे कोई तूफान आया हो, एक 7 साल का नन्हा सा बच्चा नीली शेरवानी पहने तेजी से भागता हुआ रसोई के पास से गुजरा। वो रोहन था। उसकी चमकती आंखें, गालों पर पड़ते गड्ढे और हंसते होंठ, वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। हरिराम जी जैसे पत्थर के बुत बन गए। उनके हाथ बर्तन पर जम गए और उनकी सांसें थम सी गईं। उनके भीतर एक तीव्र इच्छा उठी, भागकर उसे अपनी बाहों में भर लूं, उसके माथे को चूम लूं, उसे गले लगाकर कह दूं, जन्मदिन मुबारक हो मेरे लाल। लेकिन वो अपनी हैसियत जानते थे। वो यहाँ दादा बनकर नहीं आए थे, वो शांति प्रसाद थे, एक मामूली नौकर जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई रिश्ता नहीं। उनके आंसुओं का सैलाब उनकी धोती के कोने में समा गया। वो रोहन को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी की एक बूंद को तरसता हो। उनकी आंखें उसके हर हाव भाव को पी रही थीं, उसकी हंसी, उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत। लेकिन रोहन ने उन पर एक नज़र भी नहीं डाली। वो अपने खिलौनों और दोस्तों की दुनिया में खोया हुआ था। वो बगीचे की ओर भाग गया जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि रसोई में खड़ा एक बूढ़ा आदमी उसे अपनी पूरी जिंदगी की तरह देख रहा था। हरिराम जी के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। उनके दिल में एक तूफान सा उठ रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और दोबारा बर्तन मांजने लगे। हर बर्तन के साथ वो अपने दर्द को, अपनी ममता को और अपनी लाचारी को धो रहे थे। दोपहर के समय रोहित घर आया। वो फोन पर किसी दोस्त से हंसते बोलते बातें कर रहा था। हाँ यार, शाम को जरूर आना, भाभी जी और बच्चों को भी लेकर आना, नहीं आए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उसकी बनावटी हंसी घर में गूंज रही थी। हंसते हंसते अंदर की ओर बढ़ा और तभी उसकी नज़र रसोई में काम करते हरिराम जी पर पड़ी। बस एक पल के लिए उस झुकी हुई कमर, उन थके हुए कंधों और उस फीके कुर्ते को देखकर रोहित के दिल में कुछ हलचल हुई। उसे अपने माँ बाप जैसी कोई परछाई याद आई। उसके मन में एक अनजाना सा अपनापन उमड़ा, जैसे कोई पुरानी याद उसे छू गई हो। लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। ये कैसे हो सकता है? पिताजी तो आश्रम में हैं, मैं भी क्या पागलों जैसी सोच रहा हूँ? उसने अपने आप से कहा और मुस्कुराते हुए फोन पर बात करता हुआ अंदर चला गया। हरिराम जी ने ये सब चुपचाप देखा। रोहित की वो एक पल की हिचकिचाहट उनके लिए एक तीर की तरह थी। वो जानते थे कि उनके बेटे का दिल अब उनके लिए पूरी तरह ठंडा हो चुका था। वो पल जो उनके लिए एक उम्मीद की किरण हो सकता था, रोहित के लिए बस एक क्षणिक भटकाव था। हरिराम जी ने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली और बर्तन मांजने लगे। शाम ढलते ढलते घर मेहमानों से भर गया। रोहित के दोस्त, मोहिनी की सहेलियां, दूर के रिश्तेदार सब मौजूद थे। घर में महंगे इत्र की खुशबू और संगीत की गूंज थी। हंसी मजाक, बच्चों की चहल पहल और उत्साह का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन हरिराम जी उस रौनक से कोसों दूर थे। वो रसोई और ड्राइंग रूम के बीच दौड़ रहे थे। कभी पानी के गिलास पकड़ा रहे थे, कभी चाय नाश्ते की प्लेटें बांट रहे थे। कोई उन्हें नोटिस भी नहीं कर रहा था। वो उस भीड़ में एक अदृश्य साये की तरह थे, जिनकी मौजूदगी का किसी को एहसास तक नहीं था। और तभी वो पल आया जिसके लिए हरिराम जी ने इतना लंबा सफर तय किया था। केक लाया गया। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और सबने एक साथ गाना शुरू किया, हैप्पी बर्थडे टू यू रोहन। रोहन के चमकते चेहरे और हंसते गालों ने पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया। उसने बड़े उत्साह से केक काटा और तालियों की आवाज़ और तेज हो गई। फिर उसने पहला टुकड़ा उठाया और सबसे पहले अपने पिता रोहित को खिलाया। रोहित ने हंसते हुए उसे गले लगाया। फिर रोहन ने दूसरा टुकड़ा अपनी माँ मोहिनी को खिलाया और मोहिनी ने प्यार से उसके गालों को चूमा। हरिराम जी पास ही खड़े थे, एक ट्रे में पानी के गिलास थामे हुए। उनकी आंखें नम थीं और उनके दिल में एक गहरी कसक थी। काश रोहन मुझे भी एक टुकड़ा प्यार से अपने हाथों से खिलाता। ये ख्याल उनके मन में बार बार उठ रहा था। वो उस पल को जीना चाहते थे जब रोहन उनकी ओर दौड़ कर आए, उन्हें गले लगाए और अपनी मासूम आवाज में कहे, दादाजी लो। लेकिन वो जानते थे कि ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। वो यहाँ दादा नहीं, बस एक बूढ़ा काम करने वाला आदमी थे, एक ऐसा आदमी जिसकी इस जश्न में कोई स्थान नहीं। हरिराम जी ने अपनी नम आंखें पोंछी और चुपचाप ट्रे को कसकर पकड़ लिया। उनकी नजरें रोहन पर टिकी थीं, जो अब अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, केक खा रहा था और उपहार खोल रहा था। हरिराम जी की आंखें उसकी हर हरकत को पी रही थीं, पर वो उसकी हंसी को, उसकी चंचलता को, उसकी मासूमियत को अपने दिल में समेट लेना चाहते थे। ये पल उनके लिए अनमोल थे। भले ही वो इन पलों का हिस्सा नहीं बन सकते थे, लेकिन हर पल के साथ उनके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। वो अपने ही घर में एक अजनबी थे। वो अपने पोते के जन्मदिन पर एक नौकर बनकर खड़े थे। वो अपने बेटे और बहू के सामने अपनी पहचान छिपाए हुए थे। ये सब उनके लिए एक भारी बोझ था,
लेकिन रोहन की एक झलक ने उस बोझ को हल्का कर दिया। वो जानते थे कि ये पल उनके लिए आखिरी हो सकते हैं। शायद वो फिर कभी रोहन को इतने करीब से ना देख पाए। हरिराम जी ने एक गहरी सांस ली और अपने काम में लग गए। वो जानते थे कि जल्द ही उन्हें इस घर से वापस आश्रम लौटना होगा। लेकिन उनके दिल में रोहन की वो मुस्कान हमेशा के लिए बस गई थी, वो मुस्कान जो उनके लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। हरिराम जी कोने में खड़े थे। उनके कांपते हाथों में पानी के गिलासों से भरी ट्रे थी। उनकी आंखें रोहन पर टिकी थीं, जो अपने दोस्तों के बीच हंस रहा था। गुब्बारों और तोहफों में खोया हुआ हरिराम जी का दिल बार बार एक ही दुआ मांग रहा था, काश रोहन एक बार मेरी तरफ देख ले, बस एक बार। लेकिन रोहन की नन्ही सी दुनिया अपनी रौनक में मस्त थी। उसे कहाँ अंदाजा था कि उसका असली दादा, जिसने प्यार से उसे पाला था, उसी के सामने एक बिन बुलाए मजदूर की तरह खड़ा है। हरिराम जी की नजरें रोहन के चमकते चेहरे पर टिकी थीं, लेकिन उनके कानों में मेहमानों की हंसी मजाक और संगीत की गूंज गूंज रही थी। वो उस जश्न का हिस्सा नहीं थे, फिर भी वो उस पल को जी रहे थे। रोहन की हर हंसी, उसकी हर हरकत उनके लिए एक अनमोल खजाना थी। वो उस खजाने को अपने दिल में समेट लेना चाहते थे, क्योंकि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। तभी भीड़ में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये कमला आंटी की आवाज थी, इतकी बचपन की पड़ोसन जो हरिराम जी के परिवार की पुरानी शुभचिंतक थी। वो अपने आसपास नजरें दौड़ा रही थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। फिर अचानक उन्होंने रोहित की ओर देखकर पूछा, अरे रोहित बेटा, सब तो यहाँ हैं, पर तेरे पिताजी कहाँ हैं? उनके बिना तो घर का ये उत्सव अधूरा लगता है। वो तो रोहन पर जान छिड़कते थे, कहीं गए हैं क्या? ये सवाल हवा में तीर की तरह छूटा और सीधे रोहित के सीने में धंस गया। हरिराम जी, जो पास ही खड़े थे, ये सुनकर जैसे सांस लेना भूल गए। दिल में एक तूफान उठा। कमला आंटी का ये सवाल उनके लिए एक साथ सुख और दुख था। सुख क्योंकि कोई तो था जिसे उनकी याद थी, दुख क्योंकि वो जानते थे कि अब रोहित और मोहिनी क्या जवाब देंगे। रोहित और मोहिनी इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार थे। मोहिनी ने तुरंत अपने चेहरे पर बनावटी चिंता और प्यार का मुखौटा चढ़ाया। उसने एक हल्की मुस्कान सजाते हुए कहा, क्या बताऊं कमला आंटी, पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। बरसों से उनकी इच्छा थी 4 धाम करने की। हम तो कह रहे थे कि बाद में जाइएगा, पर वे नहीं माने। रोहित ने भी तुरंत संवाद पकड़ लिया, जैसे ये सब पहले से रिहर्स किया गया हो। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आंटी, हमने तो बहुत समझाया कि इस उम्र में इतना कष्ट क्यों उठाना, पर पिताजी कहने लगे, बेटा तुम लोगों के लिए सारी उम्र खपा दी, अब थोड़ा पुण्य भी कमा लूं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। अब उनकी इच्छा से बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? हमने ही सारी बुकिंग करवाई है, कुछ महीने लग ही जाएंगे उन्हें लौटने में। रोहित और मोहिनी की इस बात पर महफिल तालियों और वाहवाही से गूंज उठी। रोहित का एक दोस्त आगे बढ़ा और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, यार रोहित, तू तो सचमुच आज का श्रवण कुमार है। आजकल कौन बेटा अपने बाप के लिए इतना सोचता है? सलाम है तुझे। मेहमानों की तालियां और प्रशंसा के शब्द हवा में तैरने लगे। रोहित और मोहिनी के चेहरे गर्व से दमक उठे, जैसे वे वाकई कोई महान कार्य कर रहे हों। लेकिन कोने में खड़े हरिराम जी के लिए ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह थे, जो उनके दिल और कानों में चुभ रहे थे। श्रवण कुमार, ये नाम सुनकर उनका दिल छलनी हो गया। जिस बेटे को उनकी सुध लेने की फुर्सत नहीं थी, जिसने उन्हें 2 साल पहले आश्रम में छोड़ दिया था, वो बेटा आज झूठे श्रवण कुमार का खिताब पा रहा था। हरिराम जी की आत्मा जैसे टुकड़े टुकड़े हो रही थी। वो सोच रहे थे, ये कैसा पुण्य, ये कैसी बुकिंग। मैं तो पिछले 2 साल से आश्रम के उस गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रोहित, और तुम यहाँ मेरे नाम पर झूठ की इमारत खड़ी कर रहे हो। हरिराम जी के कांपते हाथों में पानी के गिलासों से भरी ट्रे थी। श्रवण कुमार का नाम सुनते ही उनके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उनके मन में उठा तूफान अब उनके शरीर पर भी हावी होने लगा था। ट्रे का संतुलन बिगड़ गया और अगले ही क्षण एक दिल दहला देने वाली तेज आवाज के साथ गिलास जमीन पर बिखर गए। कांच के टुकड़े फर्श पर चमक उठे, जैसे उनके टूटे हुए दिल के टुकड़ों का प्रतिबिंब हो। महफिल का संगीत अचानक थम गया। बच्चों की हंसी रुक गई, मेहमानों की गुफ्तगू बंद हो गई। सारी निगाहें उस कोने की ओर टिक गईं जहां एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से टूटी ट्रे के बीच खड़ा था। हरिराम जी हड़बड़ाहट में कांच के टुकड़े समेटने के लिए झुके, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही वो नीचे झुके, उनका मोटा धुंधला चश्मा फिसलकर जमीन पर गिर गया। सिर पर डाली गई गमछा सी ओढ़नी भी सरक गई। अब उनके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था।
उनकी झुर्रियों से भरी त्वचा, उनकी थकी हुई आंखें और उनके सफेद बाल, सब कुछ नंगे सच की तरह सामने था। कमरे में एक पल के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मोहिनी की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। कमला आंटी ने अपनी आंखें मली, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनके सामने कौन खड़ा है। पिताजी, रोहित की आवाज में कपकपी थी। वो आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। मोहिनी ने एक कदम पीछे लिया, जैसे वो इस सच से भागना चाहती हो। मेहमानों के बीच खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कोई हैरान था, कोई शर्मिंदा, और कोई इस नाटक को समझने की कोशिश कर रहा था। हरिराम जी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें अब कोई डर नहीं था। वो सच जिसे वो छिपाने आए थे अब सबके सामने था। वो शांति प्रसाद नहीं थे, वो हरिराम जी थे, रोहित के पिता, रोहन के दादा और इस घर का असली मालिक। उनकी नजरें रोहित पर टिकी थीं और उनमें ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत, बस एक गहरी उदासी और एक अनकहा सवाल था। क्यों रोहित, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? फिर क्यों मुझे इस घर से बाहर कर दिया? तभी भीड़ के बीच से एक मासूम आवाज गूंजी, दादाजी। रोहन अपनी छोटी सी टांगों से दौड़ता हुआ हरिराम जी की ओर आया। उसने उनकी कमर को अपनी नन्ही बाहों से जकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, दादाजी, आप कब आए? मुझे तो बहुत याद आई आपकी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी जिसके लिए हरिराम जी ने ये सारा जोखिम उठाया था। हरिराम जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने रोहन को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। मेरे लाल, मेरी रोहन, वो बुदबुदाए। उस पल में न मेहमानों की खुसर-पुसर मायने रखती थी, न रोहित की शर्मिंदगी, न मोहिनी की बेचैनी। उस पल में सिर्फ रोहन और हरिराम जी थे, एक दादा और उसका पोता जिन्हें कोई झूठ, कोई बहाना और कोई दूरी अलग नहीं कर सकती थी। हरिराम जी ने रोहन के माथे को चूमा और धीरे से कहा, जन्मदिन मुबारक मेरे लाल। रोहन ने अपने मासूम हंसी के साथ जवाब दिया, दादाजी, आप भी केक खाओ ना। और उसने अपने छोटे हाथों से एक टुकड़ा केक हरिराम जी की ओर बढ़ाया। कमरे में सन्नाटा अब भी था, लेकिन वो सन्नाटा अब शर्मिंदगी और सच का सन्नाटा था। रोहित और मोहिनी की आंखें झुकी थीं। कमला आंटी की आंखें नम थीं और वो धीरे से रोहित की ओर देख रही थीं, जैसे कह रही हूं, ये क्या किया तुमने? मेहमानों की खुसुर कुसुर अब और तेज हो गई थी। कोई रोहित को दोष दे रहा था, कोई हरिराम जी के दर्द को महसूस कर रहा था। हरिराम जी ने रोहन को धीरे से जमीन पर उतारा। उनकी नजरें अब रोहित पर थीं। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वो जानते थे कि यहाँ अब और रुकने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी धोती का पल्ला ठीक किया, अपने टूटे चश्मे को उठाया और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गए। पिताजी, रोहित की आवाज पीछे से आई, लेकिन हरिराम जी नहीं रुके। वो जानते थे कि कुछ शब्दों का कोई जवाब नहीं होता। वो अपने रोहन को देख चुके थे, उसकी हंसी सुन चुके थे और उसकी गर्माहट महसूस कर चुके थे। उनके लिए ये काफी था। जैसे ही वो दरवाज़ा पार कर बाहर निकले, उनके पीछे रोहन की आवाज़ गूंजी, दादाजी, जल्दी वापस आना। हरिराम जी ने पलट कर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो जानते थे कि वो शायद इस घर में फिर कभी ना लौटें, लेकिन रोहन की वो मुस्कान उनके साथ हमेशा रहेगी। हरिराम जी धीरे धीरे गलियों में गायब हो गए, अपने आश्रम की ओर। वही आश्रम जहां वो एक बार फिर से उस भारी लोहे के गेट के सामने बैठकर इंतजार करेंगे, लेकिन इस बार उनके दिल में एक नई ताकत थी, रोहन की मुस्कान की ताकत। लेकिन हरिराम जी ने ठान लिया था कि वे अपने साथ हुए अन्याय को चुपचाप नहीं सहेंगे। सबसे पहले वे स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके कांपते हाथों ने थाने का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने दरोगा को अपनी व्यथा सुनाई। कैसे उनके बेटे और बहू ने उन्हें धोखा दिया, झूठ बोलकर वृद्धाश्रम भेजने की साजिश रची और उनके घर पर कब्जा कर लिया। लेकिन दरोगा, जो शायद व्यस्त था या उसका मूड ठीक नहीं था, ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा उसने हरिराम जी को ताने मारे, बुढ़े, घर का झगड़ा घर में सुलझाओ, यहाँ समय बर्बाद मत करो, और उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हरिराम जी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। लंगड़ाते हुए, थके हुए कदमों के साथ वे जैसे तैसे जिला मजिस्ट्रेट डीएम के कार्यालय पहुंचे। उनकी सांस फूल रही थी, शरीर थकान से चूर था, लेकिन मन में एक आग जल रही थी, न्याय की आग। डीएम कार्यालय में भीड़ थी, लेकिन हरिराम जी ने हिम्मत नहीं हारी।
घंटों इंतजार के बाद उनकी बारी आई। उन्होंने डीएम साहब के सामने अपनी कहानी सुनाई, अपने बेटे और बहू के धोखे की, अपने घर से बेदखल किए जाने की और पुलिस की बेलुखी की। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन गरिमा और सच्चाई की ताकत भी थी। डीएम साहब, जिनका नाम आदित्य था, हरिराम जी की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन जो हुआ वो हरिराम जी के लिए भी अप्रत्याशित था। डीएम साहब खड़े हो गए, अपने हाथ जोड़कर हरिराम जी के सामने झुक गए। ये दृश्य देखकर हरिराम जी तंग रह गए। डीएम जैसे बड़े अधिकारी का इस तरह उनके सामने हाथ जोड़ना, आंसू बहाना, ये समझ से परे था। हरिराम जी ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा क्या हुआ? मैंने तो अपने बेटे की करतूत बताई है, तुम क्यों आंसू बहा रहे हो? तुम मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। आदित्य ने गहरी सांस ली और बोले, बाबा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़का हूँ जिसकी आपने 15-20 साल पहले मदद की थी। हरिराम जी ने गौर से देखा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और धीरे धीरे अतीत की धुंधली तस्वीर साफ होने लगी। वही आदित्य था, वही छोटा सा गरीब बच्चा जो अपनी माँ के लिए नया सूट खरीदने के लिए मंडी में गिरी सब्जियां बटोरता था, लात खाता था, अपमान सहता था। हरिराम जी की आंखें भर आईं। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने आदित्य की माँ और उसके अध्यापक को उसकी सच्चाई दिखाई थी, कैसे उन्होंने उसकी मासूमियत को बचाया था और कैसे उन्होंने आदित्य की पढ़ाई में छोटी छोटी मदद की थी। आदित्य ने आगे कहा, बाबा, आज मैं इस कुर्सी पर हूँ, डीएम के पद पर हूँ, तो सिर्फ आपकी मदद की वजह से। अगर आप उस समय मेरी मासूमियत को नहीं समझते, मेरी माँ और गुरुजी को मेरी सच्चाई नहीं दिखाते, तो मैं शायद आज भी मंडी में सब्जियां बटोर रहा होता। मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। ये सब आपकी दया और सहायता की वजह से है। आदित्य ने गर्व और कृतज्ञता के साथ हरिराम जी को गले से लगा लिया। हरिराम जी की आंखों में स्नेह और गर्व की चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया, मुझे गर्व है तुम पर। लेकिन आदित्य ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, ये सब आपकी वजह से हुआ और अब मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आदित्य ने तुरंत अपने पुलिस बल को आदेश दिया, गाड़ी तैयार करो, मैं अपने बाबा को न्याय दिलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले वे उस पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां दरोगा ने हरिराम जी का अपमान किया था। आदित्य ने दरोगा को बुलाया और कड़क आवाज में कहा, तुमने एक वृद्ध व्यक्ति की बात नहीं सुनी, उन्हें अपमानित किया, धक्के देकर बाहर निकाला। ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं बल्कि तुम्हारी असंवेदनशीलता है। आदित्य ने तुरंत दरोगा को निलंबित कर दिया और उसे कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद आदित्य हरिराम जी को लेकर रोहित और मोहिनी के घर पहुंचे। जैसे ही डीएम साहब की गाड़ी रुकी, रोहित और मोहिनी को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता को डीएम साहब के साथ देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आदित्य ने कठोर स्वर में कहा, तुमने अपने पिता को धोखा दिया, झूठ बोलकर उन्हें वृद्धाश्रम भेजा और उनकी मेहनत से बनाए घर पर कब्जा कर लिया। क्या तुम्हें जरा भी नहीं लगा कि एक वृद्ध पिता पर क्या गुजरती होगी? तुमने उनके विश्वास को तोड़ा, उनकी जिंदगी को मजाक बनाया। आदित्य ने पुलिस को आदेश दिया कि रोहित और मोहिनी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन तभी रोहित और मोहिनी हरिराम जी के पैरों में गिर पड़े। वे फूट फूट कर रोने लगे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने लालच में आकर गलती की, हमें नहीं पता था कि हमारा ये कदम आपको इतना दुख देगा। उनकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन हरिराम जी का दिल पहले ही बहुत टूट चुका था। हरिराम जी ने गहरी सांस ली और आदित्य से कहा, बेटा, इन्हें जेल भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। ये मेरा घर है, मेरी मेहनत की कमाई है, इन्हें अपनी अलग व्यवस्था करनी होगी। आदित्य ने सम्मान के साथ सिर झुकाया और बोला, बाबा, जैसा आप चाहें। रोहित और मोहिनी को किराए के एक छोटे से घर में जाना पड़ा। वहां रहते हुए उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे समझ गए कि उन्होंने अपने पिता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। दूसरी ओर आदित्य ने हरिराम जी की जिंदगी को सुकून से भर दिया। वो अपने व्यस्त कार्यालय के काम के बाद हर शाम हरिराम जी के पास आते। उन्होंने हरिराम जी के लिए घर में हर सुख सुविधा की व्यवस्था की, नया बिस्तर, गर्म पानी, अच्छा खाना और एक नौकर जो उनकी देखभाल करता। हर रविवार को आदित्य हरिराम जी के पोते रोहन को भी हरिराम जी के पास लाते। दादा और पोता जैसे हरिराम जी और रोहन एक साथ बैठकर पुरानी बातें करते, हंसते और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को जीते। हरिराम जी अब शांति का अनुभव कर रहे थे। वो शांति जो उनके बेटे रोहित को देनी चाहिए थी, अब आदित्य निभा रहा था।
हरिराम जी की आंखों में अब दुख नहीं बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। वे सोचते, कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता, जो बीज मैंने बोए वही आज मेरे सामने फल बनकर लौटे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हरिराम जी ने एक छोटे से बच्चे की मदद की थी और उसी बच्चे ने बरसों बाद उनके जीवन को नया अर्थ दिया। दूसरी ओर रोहित और मोहिनी की कहानी हमें चेतावनी देती है कि लालच और धोखा अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। ये कहानी हमें अपने आसपास के लोगों के दर्द को देखने, उनकी मदद करने और अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देती है, क्योंकि इंसानियत का असली सबक यही है, दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं? क्या हम उनके दर्द को समझते हैं या सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं में खोए रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आसपास के उन मासूम चेहरों को देख पाते हैं जो चुपके से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं? तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।